हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीडी एकेडमी मेडिकल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉडी में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग ट्यूब्स के बारे में। उनका यूज क्या है, किस कंडीशन में कौन से ट्यूब का यूज करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी ट्यूब सबसे बेटर होती है। आज हम बहुत सारे ट्यूब्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे फॉलेज कैथेटर, 3 वेज फॉलेज कैथेटर, मेल कॉट कैथेटर, एसपीबी कैथेटर, सिलिकॉन कैथेटर, K19 कैथेटर, IV सेट के बारे में बात करेंगे, BT सेट के बारे में बात करेंगे, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के बारे में बात करेंगे, इंडो ट्रैकियल ट्यूब के बारे में बात करेंगे, एनजी ट्यूब के बारे में बात करेंगे और सक्शन कैथेटर के बारे में बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बॉडी ट्यूब्स के बारे में एक एक जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। आपका काम है, आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो के लिए एक लाइक अवश्य करिए और कमेंट में अपने डाउट्स जरूर बोले। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉलेज कैथेटर के बारे में। इट इज अ टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर। यह एक प्रकार का यूरिनरी कैथेटर है, मतलब ये जो कैथेटर है आपका फॉलेज कैथेटर, ये यूरिन को पास आउट करने में मदद करता है। इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड पॉलीयूरेथेन। ये किसका बना होता है? सिलिकॉन और पॉलीयूरेथेन का बना होता है ना, इससे मिलकर बना होता है। दिस ट्यूब हैज 2 ल्यूमेन्स। इस ट्यूब के अंदर 2 ल्यूमेन आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब 2 मुंह देखने को मिल जाएगा आपको। इन विच वन इज यूज्ड फॉर यूरिन। एक ल्यूमेन हम यूज करते हैं यूरिन के लिए, यूरिन ड्रेन आउट के लिए, है ना, और दूसरा क्या होता है, बैलून फुलाने के लिए यूज करते हैं। इस ट्यूब में 2 मुंह होते हैं, इनमें एक मुंह यूरिन को बाहर निकालने के लिए किया जाता है और दूसरा बैलून को फुलाया जाता है। इसमें देख सकते हैं 2 ओपनिंग है, ये एक आपको यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिल जाएगा और ये एक बैलून फुलाने के लिए यहां पर ओपनिंग होता है। तो हम बोल सकते हैं फॉलेज कैथेटर क्या है, यह एक पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है। फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसे यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में डाला जाता है। इसको हम क्या करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू कहां डालते हैं? ब्लैडर के अंदर डाला जाता है। इसके एंड पर एक छोटा सा बैलून होता है, यहां पर देख सकते हैं आप, एक छोटा सा बैलून होता है ना, जिससे पानी क्या हो जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है ना, ताकि कैथेटर अपनी जगह से ना हिले, है ना, इसीलिए यह बैलून लगाया जाता है उसके अंदर। इससे यूरिन क्या होता है, कंटिन्यूसली बाहर निकलते रहता है और यूरिन बैग में कलेक्ट होता है। इसके साथ एक यूरिन बैग भी आता है जिसमें हमारा यूरिन ब्लैडर से यूरिन बैग में कलेक्ट होते रहता है। इसका हम यूज कहां करते हैं? इसका ज्यादातर हम यूज कहां करते हैं? यूरिनरी रिटेंशन में यूज करते हैं, सर्जरी के दौरान यूज करते हैं। अगर कोई आईसीयू पेशेंट है, नॉन कॉन्शियस है, तो आईसीयू पेशेंट में मॉनिटरिंग के लिए हम इस फॉलेज कैथेटर का यूज करते हैं। और एक ध्यान योग्य रखने की बात है, इसे अगर लंबे समय तक यूज किया जाए तो इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। तो ये था हमारा फॉलेज कैथेटर। अब हम बात करेंगे 3 वेज फॉलेज कैथेटर के बारे में। 3 मुंह वाला फॉलेज कैथेटर। इससे पहले 2 मुंह था, 2 ल्यूमेन था उसमें, इसमें 3 ल्यूमेन है। इट इज अ टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर। ये भी क्या है, एक टाइप है किसका? यूरिनरी कैथेटर का। यह एक प्रकार का यूरिनरी कैथेटर है। दिस कैथेटर हैज 3 वेज। इसके अंदर कितना वेज होता है? 3 वेज होता है, मतलब 3 रास्ता होता है। इस कैथेटर में 3 रास्ते होते हैं। अब ये 3 रास्ते कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। एक रास्ता होता है आपको यूरिन ड्रेन आउट के लिए, मतलब यूरिन निकालने के लिए एक रास्ता होता है। फॉर बैलून के लिए एक रास्ता होता है ना, बैलून फुलाने के लिए एक रास्ता होता है। और एक रास्ता ब्लैडर इरिगेशन में यूज किया जाता है, मतलब ब्लैडर की सिंचाई करने के लिए यूज किया जाता है। आपको अच्छे से बताते हैं 3 वे फॉलेज कैथेटर का यूज हम कहां करते हैं। 3 वेज फॉलेज कैथेटर एक प्रकार का स्पेशल कैथेटर होता है जिसमें अलग अलग चैनल्स होते हैं, मतलब 3 रास्ते होते हैं। कितने? 3 चैनल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब रास्ते होते हैं। पहला चैनल किसके लिए होता है? यूरिन पास आउट के लिए होता है। दूसरा चैनल बैलून को इरिगेट करने के लिए, मतलब फुलाने के लिए होता है। और तीसरा चैनल ब्लैडर इरिगेशन के लिए, यानी अंदर फ्लूइड डालकर क्लॉट या ब्लड को साफ करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर 3 रास्ते होते हैं, तीनों का यूज आपको हम बता चुके हैं। अब इसका यूज हम कहां करेंगे, किस किस कंडीशन में हम 3 वे फॉलेज कैथेटर का यूज करते हैं? प्रोस्टेट सर्जरी के लिए यूज करते हैं, जब यूरिन में खून बनने लगता है, ब्लड बनने लगता है, तभी हम यूज करते हैं। और ब्लैडर को वॉश करने के लिए भी 3 वे फॉलेज कैथेटर का यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं हम मेल कॉट कैथेटर के बारे में। मेल कॉट कैथेटर क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मशरूम कैथेटर। इसे मशरूम कैथेटर भी कहा जाता है। अब मशरूम कैथेटर क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको बताते हैं अभी। अब मशरूम कैथेटर क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। इस कैथेटर को मशरूम कैथेटर
कैथेटर भी कहा जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन यूरिन ड्रेन, ये भी यूरिन को पास आउट करने में मदद करता है, हेल्प करता है। यह सामान्य रूप से यूरिन को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा कैथेटर? मेल कॉट कैथेटर। मेल कॉट कैथेटर एक स्पेशल कैथेटर होता है जिसके एंड पर क्या होता है, फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको बता दें, जब इसे बॉडी के अंदर डाला जाता है तो ये विंग्स जो होते हैं ये खुल जाते हैं। ये जो आपको फूल जैसी रचना दिख रही है ना, फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर है ना, या फिर मशरूम जैसा स्ट्रक्चर, ये अंदर जाते ही क्या हो जाता है, खुल जाता है और कैथेटर को अंदर ही होल्ड करके रखता है ना। ये कैथेटर को अंदर होल्ड करके रखता है ताकि ये बाहर नहीं निकल पाए। अब इसका यूज कहां कहां करते हैं? अब जो मेल कॉट कैथेटर होता है इसका यूज कहां कहां करते हैं? सुप्रा प्यूबिक ड्रेनेज में यूज करते हैं। ब्लैडर के ऊपर से यूरिन निकालना हो तब यूज करते हैं इसका। नेफ्रोस्टोमी मतलब किडनी ड्रेन आउट में यूज करते हैं इसका। सर्जिकल ड्रेनेज में भी यूज करते हैं इसका मेल कॉट कैथेटर। और आपको एक और बात बता दें, जो मेल कॉट कैथेटर होता है यह फॉलेज कैथेटर से बहुत अलग होता है क्योंकि इसके अंदर बैलून नहीं पाया जाता है, बल्कि इसका जो डिजाइन होता है ये क्या करता है, एक जगह पे उसको होल्ड करके रखता है, मतलब टिकाए रखता है। तो ये था हमारा मेल कॉट कैथेटर। आगे हम बात करते हैं SPB मतलब सुप्राप्यूबिक कैथेटर के बारे में। दिस इज ऑल्सो अ यूरिनरी कैथेटर विच इज अप्लाइड ऑन एब्डोमेन बिलो द अम्बिलिकल बाय इंसिजन प्रोसेस। अब देखिए, यह एक यूरिनरी कैथेटर होता है जो कि पेट के ऊपर मतलब एब्डोमिनल एरिया जो हमारा उसके ऊपर एवं नाभि के नीचे से ब्लैडर के अंदर डाल दिया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसका कारण हम आपको बताते हैं। तो इस कैथेटर को कैसे डाला जाता है? लोअर एब्डोमेन में सीधे ब्लैडर के अंदर ही डाल दिया जाता है। यहां पर अब लोअर एब्डोमेन देख सकते हैं और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया जहां पर यूरिन कलेक्ट होता है ना। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ब्लैडर है ये हमारा। और जो एब्डोमिनल एरिया है डायरेक्ट हमारे ब्लैडर के अंदर ही इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन ब्लैडर डिसफंक्शन, अगर ब्लैडर अच्छे से तरीके से काम नहीं कर पाता है तब इस SPB कैथेटर का यूज करते हैं। जब ब्लैडर ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है तब इस कैथेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। इसका ज्यादातर यूज हम कहां करते हैं इसके बारे में आपको बता दें। जब यूरेथ्रा क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ना, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाता है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाए तभी इसका यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन के लिए भी यूज करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म हमको कैथेटर यूज करना हो तो हम SPB कैथेटर का यूज करते हैं। इससे पेशेंट को ज्यादातर कंफर्ट मिलता है और इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है वो भी कम हो जाता है। आगे बात करते हैं हम सिलिकॉन कैथेटर के बारे में। सिलिकॉन कैथेटर क्या? इट इज बेटर एज कंपैरिजन रबर कैथेटर, मतलब ये जो रबर कैथेटर है इससे पहले जो आपको बताए हैं उसकी तुलना में ये सिलिकॉन कैथेटर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इट इज वेरी कंफर्टेबल एंड यूज फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए और इसे लॉन्ग टाइम तक हम यूज कर सकते हैं। यह काफी आरामदायक होता है और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो सिलिकॉन कैथेटर होता है ये 100% सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। बॉडी के साथ ज्यादातर ये कंपेटेबल होता है, एलर्जी का रिस्क बहुत कम होता है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए सेफ माना जाता है। किसको? सिलिकॉन कैथेटर का। अब इसका ज्यादातर यूज हम कहां करते हैं इसके बारे में आपको बता दें। अगर लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन का यूज करना हो हमको, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को हमको लॉन्ग टर्म के लिए कैथेटर का यूज कराना हो तो अब हम ये सिलिकॉन कैथेटर का यूज कर सकते हैं। सेंसिटिव पेशेंट, बहुत सेंसिटिव पेशेंट है ना, जो लेटेक्स एलर्जी वाले पेशेंट होते हैं उसमें हम ये सिलिकॉन कैथेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिलिकॉन कैथेटर। आगे हम बात करते हैं K90 कैथेटर। K90 कैथेटर क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर। ये भी क्या है? एक टाइप है। किसका? यूरिनरी कैथेटर का। यह भी एक प्रकार का यूरिनरी कैथेटर है। इट इज ओनली यूज्ड फॉर वन टाइम फॉर यूरिन ड्रेनेज, है ना। अगर मान लीजिए हमको किसी पेशेंट को एक टाइम के लिए यूरिन बाहर निकालना हो ब्लैडर से, है ना, वन टाइम के लिए, तब हम K90 कैथेटर का यूज करते हैं। यह केवल एक ही बार यूरिन निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन से कैथेटर? K90 कैथेटर, है ना। K90 कैथेटर एक स्ट्रेट और सिंपल कैथेटर होता है ना, जिसमें कोई भी बैलून नहीं पाया जाता। इसमें देखिए बैलून नहीं है ना, यहाँ पर बैलून लगा होता है। जो हमारा इससे पहले वाला कैथेटर मतलब जो रबर कैथेटर आपको बताए उसमें बैलून लगा होता है, लेकिन K90 कैथेटर के अंदर नहीं लगा होता है। अब यूरिन को टेम्पोररी बाहर निकालना होता है ना, तो इस K90 कैथेटर का यूज करते हैं और जैसे ही यूरिन बाहर हो जाए मतलब काम खत्म होते ही इसे निकाल लिया जाता है। इसका अब यूज कहां करते हैं इसको हम बता दें। यूरिन सैंपल लेने के लिए, टेम्पररी ब्लैडर को एम्प्टी करना हो मतलब खाली करना हो, जो हमारा यूरिन ब्लैडर है उसको खाली करना हो, तब इस K90 कैथेटर का यूज करते हैं। शॉर्ट प्रोसीजर, अगर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हमको यूज करना हो तो इस K90 कैथेटर का यूज
कर लेते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे ही इस K90 कैथेटर का यूज हो गया उसे तुरंत बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये वन टाइम के लिए ही होता है। अब आप बात करते हैं हॉस्पिटल में सबसे यूज होने वाला बॉडी ट्यूब के बारे में, आईवी सेट। आईवी सेट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर वार्ड में चले जाइए, जहाँ पे मेडिसिन दिया जाता है पेशेंट को, वहाँ भी चले जाइए, आईवी सेट आपको देखने को ही मिल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन बॉडी ट्यूब है जो हम यूज करते हैं। अब आईवी सेट के बारे में बात करते हैं, इंट्रावेनस सेट के बारे में बात करते हैं। हमारे चैनल पर एक और वीडियो डाला हुआ है जिसमें आईवी फ्लूइड के बारे में बात किए थे, इंट्रावेनस फ्लूइड के बारे में बात किए थे, मतलब बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड की आवश्यकता होती है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आईवी सेट के बारे में। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूइड ट्रांसफर, है ना। जितना भी फ्लूइड हमको ट्रांसफर करना हो किसके बॉडी के अंदर में, शरीर में चढ़ाने के लिए, तो हम आईवी सेट का यूज करते हैं। या सभी प्रकार के तरल को शरीर में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर आईवी मेडिसिन, आईवी मेडिसिन में भी यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल सभी प्रकार के इंट्रावेनस दवाइयों को देने के लिए भी किया जाता है। किसका? इंट्रावेनस सेट का, आईवी सेट का। ये एक सिस्टम होता है जिसमें फ्लूइड मेडिसिन या सलाइन को सीधे वेन में दिया जाता है। समझ में आ रहा है? इसमें बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं। जब आपको एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे आईवी सेट पे तो वहां पर अच्छे से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में बता देते हैं। इसमें आईवी सेट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसको स्प्राइक होता है ना, ड्रिप चैम्बर होता है, रोलर क्लैंप होता है, ट्यूब होता है, नीडल होता है, कैनुला होता है ना। तो ये सारे कुछ पार्ट्स होते हैं किसके? आईवी सेट के। ठीक है, तो समझ में आ गया आईवी सेट का यूज हम कहाँ करते हैं? फ्लूइड ट्रांसफर के लिए, है ना। जब फ्लूइड अगर शरीर के अंदर चढ़ाना हो, है ना, कोई भी मेडिसिन चढ़ाना हो, तभी इसका आईवी सेट का यूज हम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है? आईवी सेट है ना। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम वेन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, है ना। ये क्या कंट्रोलर होता है, अगर मान लीजिए कितना हमको कितने ड्रॉप बाय ड्रॉप जाना है या स्पीड में जाना है, ये इसको कंट्रोल करता है ना। और इसको हम आईवी फ्लूइड के अंदर इसको हम क्या करते हैं? इंजेक्ट कर देते हैं, तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप वेन के अंदर जाते रहता है। आगे बात करते हैं बीटी सेट के बारे में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट के बारे में। इट इज मेनली यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू पेशेंट। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, किसी पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता है, तो उसके अंदर भी हम बीटी सेट का इस्तेमाल करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल मरीज में खून बढ़ाने के लिए किया जाता है। दिस ट्यूब हैज फिल्टर विच सेपरेट्स अ क्लॉट। इसके अंदर क्या होता है? फिल्टर लगा होता है जो क्या करता है? क्लॉट को सेपरेट करने में मदद करता है। इसके अंदर एक फिल्टर पाया जाता है जो कि खून के थक्के को मरीज के अंदर नहीं जाने देती है। ये स्पेशली डिजाइन है किसके लिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ये किसके लिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज किया जाता है। इसकी सबसे खास बात क्या है? इसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है। क्या लगा रहता है? इसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है जो ब्लड के अंदर क्लॉट या इंप्योरिटीज को हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकता है। बीटी सेट में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर भी स्प्राइक होता है ना, फिल्टर चैम्बर होता है, ट्यूब होता है, रोलर क्लैंप होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? बीटी सेट का हम यूज कहां करेंगे? जहां पर हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का यूज करना हो। आगे बात करते हैं हम ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के बारे में। दिस ट्यूब इज डायरेक्टली इंसर्टेड इन ट्रैकिया बाय इंसिजन ऑन नेक। अब हम इस ट्रैकियोस्टोमी जो ट्यूब होता है, ये जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब होता है, इस ट्यूब को सीधे गले में कट कर मतलब इंसिजन लगाकर ट्रैकिया के अंदर डाला जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जब ऊपर से ठीक प्रकार से हवा फेफड़े तक नहीं जा पाती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का। ये ट्यूब सीधे गले में एक छोटा सा होल करके, है ना, डाली जाती है। कहां पर? हमारे थ्रोट के अंदर, मतलब गले के अंदर। इससे हवा सीधे लंग्स तक पहुंचती है बाईपासिंग नोज एंड माउथ। इसके मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं? इसके मेन पार्ट्स, इसके भी अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आउटर कैनुला, इनर कैनुला, है ना, फ्लैंक, कफ, ये सारे इसके पार्ट्स हैं किसके? ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के। इसका यूज हम कहां कहां करते हैं? इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज, है ना, यूज हम कहां करते हैं? एयरवे ब्लॉकेज। अगर मान लीजिए अच्छे तरीके से सांस नहीं आ पा रही है तो वहां पर हम ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का यूज करते हैं। डायरेक्ट इसको गले के अंदर एक छोटा सा होल किया जाता है और उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। लंबे समय तक वेंटिलेटर सपोर्ट। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट लंबे समय तक वेंटिलेटर पे है तो उसमें इसका यूज कर लेते हैं, है ना। सीवियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है उसको, है ना, तब हम ये ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का यूज करते हैं।
यहां तक समझ में आ गया? यहां तक अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं इंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में। इंडोट्रैकियल ट्यूब क्या होता है? दिस ट्यूब इज डायरेक्टली इंसर्टेड इन ट्रैकिया बाय माउथ। अब जो इंडोट्रैकियल ट्यूब होता है इसको कहां इंसर्ट किया जाता है? इसको इंसर्ट किया जाता है ट्रैकिया में, लेकिन कहां से? इस ट्यूब को मुंह के द्वारा ट्रैकिया के अंदर डाला जाता है। समझ में आ रहा है? दिस ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग ब्रीथिंग ऑफ पेशेंट, है ना। यह मरीज के सांस लेने में असमर्थ होता है। जब मरीज सांस लेने में असमर्थ होता है, मतलब उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तब यह ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? इंडोट्रैकियल ट्यूब का। ये एक ट्यूब होता है जिसे माउथ या नोज के थ्रू ट्रैकिया में डाला जाता है ना। इससे एयरवेज खुल जाता है और पेशेंट को ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ट्यूब होता है, कफ होता है और कनेक्टर होता है। इसका अब यूज कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में आपको बता दें। इसका यूज हम करते हैं सर्जरी के दौरान, एनेस्थीसिया में, है ना। आईसीयू में इमरजेंसी केसेस में करते हैं, है ना। रिस्पिरेटरी फेल्योर, अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है तब हम इंडोट्रैकियल ट्यूब का यूज करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं एनजी ट्यूब के बारे में। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होता है? दिस ट्यूब इज इंटर्ड इन स्टोमक बाय नोज, है ना। ज्यादातर आप पेशेंट में देखे होंगे, जो इमरजेंसी का केसेस आता है हमारे वार्ड में, तो वहां पर आप देखे होंगे कि ये एनजी ट्यूब का यूज किया जाता है। दिस ट्यूब इज इंसर्टेड इन स्टोमक बाय नोज। यह ट्यूब नाक के द्वारा पेट के अंदर डाल दिया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीडिंग ट्यूब बिकॉज इट इज यूज फॉर फीडिंग टू द पेशेंट। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, मतलब वो खाने में असमर्थ है, तब ये एनजी ट्यूब को हमारे पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर डाल दिया जाता है। इस नली को खाना खिलाने वाली नली भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा मरीज को तरल भोजन खिलाया जाता है। मतलब जो भी लिक्विड, मतलब जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको इस ट्यूब के थ्रू हमारे स्टोमक तक पहुंचाया जाता है। यह एक पतली ट्यूब होती है जिसे नाक से कहां डाला जाता है? यह एक पतली सी ट्यूब होती है जिसे नाक के थ्रू हमारे सीधे स्टोमक तक पहुंचाया जाता है। इससे अब डॉक्टर क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं आपको। लिक्विड फूड, है ना। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को अनकॉन्शियस है तो उसको अंदर लिक्विड फूड को डाला जा सकता है, इस ट्यूब के अंदर मेडिसिन डाला जा सकता है, स्टोमक का फूड बाहर निकाला जा सकता है। इसका यूज कहां कहां करते हैं? इसका यूज हम करते हैं जब पेशेंट खाना नहीं खा पाता है, तब अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें हम यूज करते हैं। सर्जरी के बाद भी इस ट्यूब का यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं हम सक्शन कैथेटर के बारे में। सक्शन कैथेटर क्या होता है? दिस ट्यूब एंटर्ड इन स्टोमक बाय नोज। इस ट्यूब का भी यूज हम कहां करते हैं? नोज टू स्टोमक में। इस ट्यूब को नाक के द्वारा स्टोमक के अंदर डाल दिया जाता है। दिस ट्यूब इज मेनली यूज्ड फॉर सक्शन ऑफ फ्लूइड, मतलब यह ट्यूब का इस्तेमाल पेट का तरल बाहर निकालने के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई इस ट्यूब का इस्तेमाल पेट का तरल पदार्थ बाहर निकालने के लिए किया जाता है। यह एक पतला फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जिसे माउथ, नोज या ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के थ्रू अंदर डाला जाता है ना। और इसके बाद सक्शन मशीन की हेल्प से म्यूकस सेक्रेशन या ब्लड को बाहर खींचकर निकाल लिया जाता है ना। किसके थ्रू? सक्शन कैथेटर के थ्रू। अब इसका यूज हम कहां कहां करते हैं इसके बारे में आपको बता दें। आईसीयू पेशेंट में, है ना, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, आईसीयू पेशेंट होता है, वहां पर यूज करते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज करते हैं। एयरवे साफ रखने के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। किसका? सक्शन कैथेटर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हम बात की आपके साथ बॉडी ट्यूब्स के बारे में। कौन कौन से बॉडी ट्यूब्स हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं और उसका यूज क्या है, किस इमरजेंसी केसेस में कौन से कैथेटर का यूज हम करते हैं, इसके बारे में आपको बता दिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपका अगर हेल्प हुआ है तो उसका भी हेल्प होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।